सबको जी यीशु की प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी 40 के काल में हैं और प्रभु के वचनों पर विशेष रूप से हम लोग मनन चिंतन करते हैं, आध्यात्मिक तरक्की और विकास करने का प्रयास करते हैं। और इसी सिलसिले में आज का दिन का वचन यानी कि आज फरवरी की 22 तारीख है, बृहस्पतिवार है और आज के दिन का पहले पाठ में हम सबों के लिए संदेश दिया गया है जो पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 प्रसंग का 1 से 4 के प्रसंग है। यहाँ पर लिखा है, आप लोगों में जो अध्यक्ष है उनसे मेरा एक अनुरोध है। संत पेतरुस लिखता है, मैं भी अध्यक्ष हूं, मसीह के दुख भोग का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सहभागी हूं। आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया है उसका चरवाहा बने। यानी कि आज के पहले पाठ में हम सबों को बताया गया है एक ऐसा अध्यक्ष, एक ऐसा चरवाहा झुंड के लिए, ऐसा बनने के लिए जो अपने झुंड की देखरेख करता हो, उनको संभालता हो, खतरों से बचाता हो, पाप से दूर रखता हो और ईश्वर के साथ जोड़े रखता हो, ऐसा एक चरवाहा बनने के लिए बताया गया है। उसके बाद आगे लिखा है, आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया उसका चरवाहा बने, ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करें। यानी कि उनकी देखभाल करना परम कर्तव्य है। जिसको भी जो भी झुंड दिया गया, मान लो एक परिवार है, परिवार का मुख्य उस परिवार का चरवाहा है, उस परिवार को संभालना, उसकी परवरिश करना, परिवार में प्रार्थना, ईश्वर का मूल्य सिद्धांत तरोताज रखना और उसके अनुसार प्रभु के बताए हुए मार्ग पर जीवन बिताना, ये जिम्मेदारी घर का मुख्य की होती है। एक समुदाय है, समुदाय का एक लीडर, यानी कि उसको ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने झुंड की देखरेख करने की जिम्मेदारी है। यानी कि हम सभी एक दूसरे के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ताकि कोई कहीं भटक भी जाए उस व्यक्ति को सही मार्ग दिखाना, बताना और उस मार्ग पर चलने के लिए सिखाना हम सबों का परम कर्तव्य है। 40 के दिनों में हम इस बात की प्रैक्टिस हम करते हैं, एक दूसरे को कैसे हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यही काम हम सबों के लिए करने की आवश्यकता है। आगे लिखा है, लाचारी से नहीं, देखभाल लाचारी से नहीं बल्कि सेवा भाव से, बल्कि खुशी से हमें करने की जरूरत है। खुशी के साथ, आनंद के साथ, सेवा भाव के साथ हमें एक दूसरे की देखरेख करने की जरूरत है। गिनवाने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर, एक आदर्श, एक उदाहरण, माता पिता बच्चों के लिए आदर्श बने। माता पिता का प्रार्थनामय जीवन, त्याग तपस्या का जीवन बच्चों के लिए आदर्श बने। वैसे ही एक झुंड में किसी मुख्य व्यक्ति का, एक अगुवा का जीवन अपने झुंड के लिए एक आदर्श बने। हम किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, प्रभु के मूल्य पर चलते हैं, हमारे जीवन के द्वारा हम दूसरों को सिखाएं। इसलिए एक आदर्श बनकर अगुवाई करने के लिए हमें आज बताया गया है। जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा, आप लोगों को कभी ना मुरझने वाली महिमा की माला पहनी जाएगी। जब इस प्रकार का सेवा हम करेंगे उसका पुरस्कार हम सबों के लिए प्राप्त होगा। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, यीशु ये जानना चाहते थे कि लोग यीशु को कितना जान गए, कितना समझ गए, कितना क्या कुछ जानते हैं यीशु के बारे में, ये जानना चाहते थे, लेकिन लोग नहीं जान पाए। लोगों से जब पूछा गया कि मानव पुत्र कौन है, इसके विषय में आप क्या कहते हैं, लोगों ने अलग अलग प्रकार के उत्तर दिए। किसी ने कहा यूहन्ना बपतिस्ता, किसी ने कहा एलियस, किसी ने कहा मूसा, किसी ने कहा कोई नबियों में से कोई है, किसी ने कुछ कहा। यानी कि स्पष्ट किसी को नहीं था, क्योंकि उनका दिल प्रभु पर नहीं था, प्रभु के द्वारा किए हुए चिन्ह चमत्कार वो पर था, उन्होंने जो खिलाया पिलाया उस पर ध्यान था, बाहरी बातों पर उनका ध्यान था। इसलिए वो विश्वास में गहराई तक नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए। इसलिए प्रभु यीशु कौन है इनको स्पष्ट नहीं था।
जब लोगों को स्पष्ट नहीं था, प्रभु ने अपने शिष्यों से पूछा, और तुम लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? शिष्यों में से एक ने, पेतरुस ने, ईश्वर की कृपा से यह उत्तर दिया, आप जीवंत ईश्वर के मसीहा हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। यानी कि जब इस बात की घोषणा की, प्रभु ने कहा, ये तुमने अपनी बुद्धि से नहीं बताया, बल्कि ईश्वर ने तुम्हारे द्वारा ये बुलवाया है कि मैं कौन हूं। और इस प्रकार से पेतरुस ने जब ये सच्चाई सामने रखी, पेतरुस को प्रभु ने अपने उत्तराधिकारी बनने का वो अधिकार दिया, वो पावर दिया। और मुख्य रूप से कौन सा अधिकार दिया? लोगों के पापों को क्षमा करने का जो अधिकार प्रभु के पास था, वही अधिकार दिया, जिससे कि जिसके पाप तुम क्षमा करोगे क्षमा किए जाएंगे, जिसके पाप क्षमा नहीं करोगे क्षमा नहीं किए जाएंगे। बहुत बड़ा अधिकार प्रभु ने दिया। यानी कि प्रभु अपने चरवाहों से क्या चाहता है? चरवाहे अपने लोगों को पाप की दास्ता से छुड़ाएं, बुराइयों से बचाएं, सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए सिखाएं, और जब गिर जाते हैं उनको उठने के लिए सिखाएं, और फिर एक बार उस सही सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए सिखाएं। प्रभु यही चाहता है। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा, आज के पाठ के द्वारा प्रभु हम सबों को बुलावा देता है, निमंत्रण देता है कि वो ईश्वर हम सबों से बेहद प्यार करता है। उसके प्यार को समझें, महसूस करें, अनुभव करें, ग्रहण करें, और उस ईश्वर के प्यार को अनुभव करते हुए उस ईश्वर से प्यार करें। इसलिए उसके पास लौट के आए, उसके बताए हुए मार्ग पर चले, उस सच्चाई का, प्रेम का, ईमानदारी का, न्याय के मार्ग पर, जिससे कि हम प्रभु के साक्षी बन जाएंगे, गवाही बन जाएंगे। और इसी प्रकार का जीवन जीने के लिए हम सबों को आज के दिन में निमंत्रण दिया गया है, बुलाया गया है। इस बुलावे को, निमंत्रण को स्वीकार करें और इस बुलावे के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए, आज के संदेश के लिए। आज के संदेश के द्वारा प्रभु आपने हम सबों को बुलाया है, एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए आपने चुना है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो उपहार आपने हमें इस दुनिया में जीवन के द्वारा दिया है, उस जीवन को बेहतरीन तरीके से जीते हुए आपके नाम की महिमा करने के लिए हम सबों को शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कर हम सबों को सिखाइए। दुआ करते हैं। उद्धार